शायद मैं मर्द हूँ या मैं बायस्ड हूँ तो मैं ये बात कह सकता हूँ। यार वो जो कैस आता है घर और देखता है कि घर गंदा पड़ा हुआ है, खाना नहीं है, तो उसपे ना हाँ, लोग हाँ। काफ़ी डिवाइडेड हैं। वो कह रहे हैं ये मामाज़ बॉय है, ये मम्मा माँ का मामाज़ लाडला है बॉय और है। ये कोई बात हाँ, और कोई इसका फ़र्ज़ नहीं है वो भी। मैं जेन्युइनली कैस के साथ हूँ। रिज़ॉल्व करने की कि अच्छा चलो मैं बाहर से मँगवा लेता हूँ या अच्छा चलो मैं लेट मी पुट टुगेदर समथिंग फॉर यू नो समथिंग लाइक दैट। कौन? कैस बिकॉज़ बनाता यहाँ घर पे तो मतलब सारा टाइम ऑफ़िस से काम हाँ, करके घर हाँ, आएगा और खाना भी वो पकाए? हाँ, ऐसा ही है, हाँ, ऐसे ही है। यहाँ पे आपको यार ये मियाँ-बीवी तो का कोई जेंडर रोल नहीं है। उस खातून से या उस मर्द से शादी करें, जिसके साथ आप दोस्त बन के रह सकें। वही बात है ना कि यार या तो वो बहुत डम है, या तो वो बहुत नीचनी है या क्या है मेरी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फराज़, मेरे साथ है महाविश, हम हैं ड्रामा पाकिस्तानी और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में थोड़ी बहुत गुफ्तगू। हुमैरा की तबीयत काफ़ी नासाज़ है, इनफैक्ट हम लोग काफ़ी अरसे के बाद जमा हो रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा सफ़र पे था और मैं जो हूँ वो एक रूहानी सफ़र पे था, तो मेरे चेहरे पे नूर भी काफ़ी आया हुआ है, वज़न भी कम हो गया है। बहर क्या हाँ, तो जमा तकसीम से शुरुआत करें? बिल्कुल, बिल्कुल फ़िराज़। जी, इसकी जी, शुरुआत तो ज बिस्मिल्लाह आप जमा करें। आपकी क्या राय है अभी? अभी रीसेंट एपिसोड्स में क्या डेवलपमेंट उसके क्या ओपिनियन है आपके बारे में जो डेवलपमेंट हो रही है स्टोरी में? ये देखो जमा तकसीम जब मैं देख रहा हूँ ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वही हम पहले भी कहते रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नई कहानी हो। ये अक्सर कहानियाँ हैं, लेकिन क्या है ये सच्चाई पे मबनी है कि जो लोग फैमिलीज़ गो थ्रू एग्ज़ैक्टली। करती हैं, एक बहस चलती रहती है कि जॉइंट फैमिली हो या न्यूक्लियर फैमिली हो, चलता रहता है। तो उसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं बल्कि इनफैक्ट उसको देखते हुए मुझे बहुत सारे ड्रामे और पुरानी फ़िल्में याद आ जाती हैं। एक राजेश खन्ना की फ़िल्म थी अवतार करके, फिर एक गोविंदा की फ़िल्म थी स्वर्ग, फिर एक वो हालिया दिनों में आई थी जो जो जिस फ़िल्म को देखते हुए हम अपने अम्मा-अब्बा से दूर हो जाते थे, वो बागबान आई थी। तो वो भी बागबान। तो हाँ, उसको देख के हम थोड़ा छुपते थे कि भाई हम नहीं हैं ऐसे। तो ये बहुत सारी फ़िल्मों का मुरब्बा बन चुका है, लेकिन इसके अंदर रिलेटेबिलिटी ये है कि आपको पर्सपेक्टिव दिखाए गए हैं। जो एक सवाल जो शिद्दत से मैं बार-बार अपने आप से भी कर रहा था और मैंने आपसे डिस्कस भी किया था वो है लैला के बारे में। और सवाल सीधा-सीधा से ये है कि क्या लैला जो है, वो बेवकूफ़ है या बहुत चालाक है? इन अदर वर्ड्स क्या लैला वाक़ई इतनी मासूम है या एक नंबर की मीचनी है? ये एक सवाल है। तो तो आपसे मेरा This सवाल is है, आप so बताएँ funny. लैला क्या मासूम है या मीचनी है? लैला क्या है? नहीं, लैला टू बी आखिर है क्या? ऑनेस्ट आई हैव मुझे समटाइम्स ना मुझे पूरा लैला के कैरेक्टर पे ना मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूजन ही रही बिकॉज़ देयर वर हुँ, टाइम्स जब कि एकदम से गुस्सा आ जाता है कि लाइक सीरियसली मतलब कोई बंदा इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि आपने जो है ना घर में आप हैं, यू गॉट नथिंग टू डू बट आपने दाल भी जला दी है और आप दाल रख के आप सो गई है, ठीक है? और तो फिर समटाइम्स में मुझे उसकी अक्लमंदी पे भी थोड़ा-सा आता है कि ये ना जिस तरह से वो सोचती है, मतलब कि जिस तरह से वो बड़ी हिम्मत करके अपने ससुराल में जाती है वापस, अपने सास-ससुर से हुँ, बात करती है। सो दिस इज़ एक उसको कैरेक्टर दिखाया है समबडी हू एक ऐसी आपकी फैमिली में भी या रियल लाइफ में भी ऐसा कैरेक्टर होता है हू कीप्स द एंटायर फैमिली टुगेदर। जो हुँ, बेसिकली नेगोशिएशंस पे और ज़्यादा समझाने पे और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व करने पे जो काम करते हैं बेसिकली। तो कभी लैला का मुझे उस तरफ रुझान नज़र आता है, ठीक है? फिर हुँ, समटाइम्स पे मुझे आई थिंक वो पूरा एक काफ़ी कंट्रोवर्सी चलती है कि जी आप अलहदा घर ले लो, अपने माँ-बाप को अकेला छोड़ दो। तो एक पिक जब वो उसका सारा आ रहा था दिखा रहे थे कि जी वो अपनी फ्रेंड से बात करती है कि जी मेरा शरई हक है, एक अलहदा घर माँगना। तो उस पे भी मुझे हो रहा था, मैंने कहा था मतलब इसको पता नहीं था कि इतना बड़ा ससुराल है और इतना हुँ, सारा कुछ है। शी वाज़ जस्ट सो हुँ, एक्साइटेड बेसिकली मतलब कौन हुँ, इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि मतलब वो चीज़ें फ़ोर्स ही नहीं कर रहा था कि भई इतने सारे लोग हैं और वो कैसे आपने जेल करना है, आपने कोई प्लानिंग नहीं की हुई थी, कोई कुछ नहीं किया हुआ था। तो मुझे मिक्स ही लगा है। समटाइम्स आपके सवाल का जवाब ये हो सकता है कि बहुत सारे केसेज़ में तो मुझे बहुत ही बेवकूफ़ा लगी है सीरियसली। हुँ, हुँ, लेकिन लेकिन जस्ट लाइक आई सेड बाज़ अक़ात उसका कैरेक्टर की रुझान जो है वो उस चीज़ की भी तरफ है कि वो फैमिली को बनाने में या फैमिली को जैसे इकट्ठा करने में वो एक वाइटल रोल प्ले करती है। तो आई थिंक ये उसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट है उसके कैरेक्टर का। तो अच्छा एक एक और फिर इसी से सवाल निकल आता है मेरा और बड़ी अच्छी हालिया दिनों बड़ी बहस मैंने देखी क्योंकि मुझे वक़्त नहीं मिला इतना देखने का 1-2 दिन में मैंने कवर अप किया है। यार ये एक डिबेट है
मैं ऑनेस्टली जो हूँ ना, आई डोंट नो, मैं तो शायद मैं मर्द हूँ या मैं बायस्ड हूँ, तो मैं ये बात कह सकता हूँ। यार वो जो कैस आता है घर और देखता है कि घर गंदा पड़ा हुआ है, खाना नहीं है, तो उसपे ना हाँ लोग हाँ, काफ़ी डिवाइडेड हैं। वो कह रहे हैं ये मामाज़ बॉय है, ये मम्मा माँ का मामा's लाडला boy है, और है। ये कोई बात, हाँ, और कोई इसका फ़र्ज़ नहीं है, वो भी। मैं जेन्युइनली कैस के साथ हूँ कि वो कैस सही कह रहा है। यार वो आदमी सारा दिन काम कर रहा है दफ्तर में, अपने बॉस की गालियां सुन रहा है, झड़के सुन रहा है, चीजों को मैनेज कर रहा है, और घर आकर वो क्या एक्सपेक्ट करता है? वो एक्सपेक्ट करता है ना कि यार मैं घर आऊं तो मुझे एक गिलास पानी का मिल जाए, मेरे साथ मैं बैठ जाऊं तो मुझे खाना मिल जाए बेहतर, मैं थका आ रहा है और मैं बैठ जाऊं साथ में। ऐसी कोई अनएक्सपेक्टेड किस्म की डिमांड नहीं थी कैस की। लेकिन आई डोंट नो हम्म ये खवातीन को आजकल क्या हो गया है, क्योंकि ना हमारी ज्यादातर रुझान ना इस तरह का होता जा रहा है कि या तो ना ब्लैक एंड व्हाइट वाला मामला चल रहा है, या तो दे आर टीम लैला, या तो दे आर टीम कैस, देयर इज नो ग्रे एरिया इन बिटवीन। के यार मुझे तो वहां लैला की गलती लगी कि यार आपके पास वाकई आप वेली बैठी हुई हो सारा दिन, कुछ भी नहीं है करने के लिए, चलो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब ये आर्ग्यूमेंट कि अगर कैश ने मांग लिया उससे कि यार मुझे गर्म खाना दे दो या मेरी थोड़ी बहुत चीजें कर दो, तो क्या क्या बुराई थी उसमें? आप बताएं, क्या आपको क्या लगता है? नहीं, आई थिंक यू राइट। अगर आप जस्ट विदाउट बीइंग बायस्ड, एक्चुअली अगर एक नेचुरली एक बंदी भी अगर घर पे आए और अगर आप अगर वो वैसे थकी हारी आए तो डेफिनेटली मेरा बस ये था कि आई थिंक द क्वेश्चन वाज कि क्या अगर लैला घर बगैर पे डरे आती तो क्या जवाब दें, कैसा। बगैर डरे जवाब दें आप। नहीं, आई मेंट टू से इसके उससे जब ये सारा सीन हो रहा था तो मैं यही पूछ रही थी कि मतलब व्हाट ही कुड हैव डन वाज, मतलब वो एटलीस्ट इतना तो कर सकता था कि वो खुद काफी चीजें होती है रिजॉल्व करने की कि अच्छा चलो मैं बाहर से मंगवा लेता हूँ, या अच्छा चलो मैं लेट मी पुट टुगेदर समथिंग फॉर यू समथिंग लाइक दैट। कौन कैश बिकॉज बनाता यहाँ घर पे तो मतलब सारा टाइम ऑफिस से काम हाँ करके घर हाँ आएगा और खाना भी वो पकाए? हाँ, ऐसा ही है, हाँ ऐसे ही है। यहाँ पे आपको यार मियाँ ये बीवी तो का कोई जेंडर रोल नहीं है कि आपका जो नहीं, है क्या मतलब है। बस अगर आप आए पॉइंट ये घर नहीं पे है। अगर नथिंग इज रेडी तो आप खुद भी यू शुड हैव हैड द स्किल्स तो के आप एटलीस्ट खुद नहीं तो भी एटलीस्ट वो बोल तो एटलीस्ट। सकता है ना, या हाँ बोल बोल भी नहीं सकता है, सकता? हाँ बोल सकता है। मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं लगता है रख कि आई सकता थिंक वो? दोनों की, नहीं मुझे लगता है कि दोनों की गलती। देखिए उसने ये नहीं, मतलब उसको भी चाहिए था। मुझे थोड़ा सा उस वक्त भी लैला को हो रहा था कि लैला के लिए हो रहा था कि भाई मतलब तुम्हारा हस्बैंड जो है आउट ऑफ एवरी मतलब पूरे दिन के बाद घर आ रहा है, उसको खाना नहीं मिल रहा, तुमने आराम से उसको कह दिया कि जी मैंने खाना जला दिया, बेसिकली खाना जला दिया, बड़े आराम से उसने कह दिया। और तो मुझे भी ये लगता है कि दोनों पे ही मुझे लग रहा था कि दोनों ने एक दूसरे का ख्याल नहीं किया, दोनों ही मतलब अपने ही ख्यालात में अपनी दुनिया में थे। वो अपसेट थी, वो भी अपसेट था, और दोनों ने जो है ना गुस्सा जो है ना एक दूसरे पे निकाल के वो एक सिचुएशन क्रिएट कर दी। तो ये वैसे आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ मतलब एक तो शी शुड हैव बीन मोर अवेयर कि भाई एक बंदा घर से आ रहा है तो मैं उसके लिए क्या खाना बताऊंगी। अगर चलो मैंने जला भी दिया है तो चलो मैं बाहर से मंगवा लूँ, मुझे पता है कि जी 8 बजे उसने आना है, उसे खाना मांगना है, तो मैं एटलीस्ट चलो 7 बजे मैं आई प्रॉब्ली जस्ट ऑर्डर अ टेक अवे और समथिंग ताकि वो आए तो एटलीस्ट खाना तो मिले। आपने वो भी नहीं किया, ठीक है। और दूसरी बात है कि वो साहब भी आए, उन्होंने भी बजाय इसके कि ये देखा कि अच्छा नहीं घर में खाना नहीं बना हुआ, तो वो उसने भी गुस्सा करके पूरी एक सिचुएशन क्रिएट की है। तो इसमें दोनों मियाँ बीवी दोनों का ही मतलब कसूर है। सो देयर इज नो वाह टीम वाह वाह। लैला, देयर इज नो टीम कैस, आई थिंक देयर इज नो टीम आप तो हियर, आई बड़ी एम सॉरी। डिप्लोमेटिक निकली यार। आपने बड़े प्यार से जो है ना वो सवाल डॉज कर दिया। तो यार जब जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यही बात मैं उन खवातीन से भी पूछूंगा कि यार आप एक्सपेक्ट कर रही हो कैस को कि कैस समझे कि लैला जो है एक ऐसी फैमिली से है जो जो एक इकलौती औलाद है जिसने कभी नहीं नहीं, जिंदगी भर इसमें ऐसा काम नहीं कुछ किया, नहीं है। है ना? हाँ आप मतलब खवातीन एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो समझे, तो भाई उसको भी चाहिए कि नहीं, वो ऐसी कोई समझे। बात नहीं। लैला हाँ को भी चाहिए एग्जैक्टली। कि दूसरी समझे कि बात हाँ यह है यार ये मेरा शोहर कि जो है। मैडम लैला जो है उनको बेसिक लाइफ सर्वाइवल स्किल्स नहीं है। अरे मतलब आपकी फैमिली ने आपको बहुत हाँ ज्यादा हाँ खराब हाँ। किया है, तो मुझे एकदम से उसको देख के हो रहा है कि मतलब आपको घर में सरवाइव करना नहीं आ रहा। मतलब अंडा तलना नहीं हाउ इज आता। दिस अंडा पॉसिबल? इज अ मतलब बेसिक थिंग, exact- आप अंडा अंडा इज अ अंडा बेसिक फ्राई थिंग। कर आप लो चाय यार। बना लें, आप बेसिक आप चावल बना लें, आप अंडा बना लें, तो मतलब बेसिकली आपने उसको दिखाया कि वो इतनी पुअर है कि जैसे वो मतलब उसमें लाइफ सर्वाइवल स्किल्स है ही नहीं। तो आई थिंक ये हाँ, एक थोड़ा सा मुझे लगा कि इसीलिए जी उसके। इसीलिए हाँ मैं कहता हूँ कि क्या एग्जैक्टली। बेवकूफ है वो इतनी, कहीं वो अकलमंद बन जाती है कि उसको रिश्तों से बातें कर। अच्छा, ये सारी चीजें आमतौर पर उन खवातीन को पता होती हैं जो कि जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो वो
बुजुर्गों से कैसे बात करनी है, तरीके से रहने, वो उनको आता एग्जैक्टली exactly. अब वो तो है। रही नहीं ये है। हाँ अब उसको हाँ, वो कैसे तो पता, रही नहीं। उसको कैसे पता कि जी मैंने कैसे जो है ना अम्मा हाँ, अब्बा से बात करनी है, कैसे उनको उस चीज इकट्ठा की रखना अकल है है। उसको, हाँ, उस चीज की हाँ अकल है इसे। जो बेसिक चीजें हैं, लाइफ सर्वाइविंग स्किल जो आप कह रही हैं, उसकी अकल नहीं है इसको। तो कहीं ना कहीं नहीं, आई थिंक एक और भी कहीं चीज ना थी जिसमें कहीं एक और भी फराज, एक और भी चीज थी जिसपे अब आप देखिए बेसिक सर्वाइवल स्किल्स आर इन क्वेश्चन राइट नाउ। मतलब वो जो है वो शी इज वॉशिंग क्लोथ्स, मतलब उसने कपड़े रखे हैं और उसने सफेद कपड़े और उसने जो है ना रंग वाले कपड़े उससे इकट्ठे डाल दिए। एक साथ ही दो दिए। अच्छा मैं ये कहती बताओ। हूँ, मैंने कहा ये दिस इज, मैंने कहा ये आपकी एज में ये हर एक बंदी को कॉमन सेंस होती है कि यार मैंने दोनों कपड़े जो है इकट्ठे नहीं धोने हैं, ठीक। तो एक वो भी मुझे बड़ा हम्म। अजीब सा लगा। मैंने कहा मैडम को बेसिक सर्वाइवल स्किल्स आते ही नहीं है ये और मेरे वो साथ एक्स्ट्रा हुआ कपड़े। है, मैं अकेला रहता था ना, जब एक ज़माने में मैं पढ़ने के लिए बाहर गया था, जब तो मैं अकेला रहता था, तो मुझसे गलती हुई थी कि मैंने कलर्ड और वाइट दोनों को एक साथ धो दिया था। बट दैट्स अगेन कि मैं मर था, मैंने जिंदगी में कभी भी ये काम नहीं किए थे या मैंने कुछ भी किया था। लेकिन मुझे इस चीज का पता था, बाद में मुझे खुद ही पता चल गया था कि अच्छा हाँ यार, मैंने देखा है कि सफेद अलग और रंगीन अलग धोते हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था फौरन ही फौरन। ठीक है। लेकिन वो एक हाउस होल्ड में जब आप देख रहे हो चीजें, वही बात है ना कि यार या तो वो बहुत डम है, या तो वो बहुत मीसनी है, या क्या है, मेरी मतलब क्या क्या है नहीं। फिर मैंने इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया अपने आप को, और वो एक्सप्लेनेशन मेरे हिसाब से मुझे सही लगा कि आप लैला को ना एज अ कैरेक्टर देखना बंद करें। आप लैला को वो आंख समझ के देखें जो कि ड्रामे को देख रहा है। लैला इज आवर लेंस टू लुक एट थिंग्स। एक खाली स्लेट है, एक कोरा कागज है लैला, जो कि हम जिस नजरिए से हम ड्रामे को देख रहे हैं। तो बेसिकली इसमें राइटिंग के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि शायद सरबत नजीर साहबा ये चाह रही थी कि हम लोग वो जो है ना कंक्लूजन्स ना दें कि जॉइंट फैमिली अच्छी है या बुरी है, या कौन गलत है या कौन सही है। ये हम पे छोड़ा जाए, लैला की नजर से हम देखें कि कौन सही है और कौन गलत है। तो शायद ये वजह हो सकती है। दैट्स द ओनली एक्सप्लेनेशन आई हैव। बट अदर देन दैट मुझे लैला बड़ी अजीब सी लगी कि यार इतना अच्छा कौन होता है भाई आजकल के जमाने में। अच्छा, फिर एक और हिमाकत कर रही है, इस चीज की अकल उनको नहीं है। मुझे आप बताएं, इस चीज की अकल नहीं है कि एक तरफ वो अपने बेटे के माँ बाप को लेने गई अपने घर। फाइन, गुड, अच्छा, आप बहुत प्यारी हो। वो नहीं आया तो अपने माँ बाप को घर लेके आ गई। अब इतनी अकल नहीं थी इनको कि यार ये एक इट वुड बी अ बिग इशू लेटर। एक सेंसिटिव टाइम है, हाँ, एग्जैक्टली एक ये सेंसिटिव इशू है। टाइम है। अब So, कल को उसका हाँ बेटा भी सोच सकता है कि यार मेरे माँ बाप को निकाल के अपने माँ बाप को ले आई, मुझे अलग कर दिया। दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स। अब ये कहना है कि उसको अकल आई नहीं थिंक है, चलो उसके कहीं कॉन्टेक्स्ट का वो तो चलो वो तो आई थिंक आई अंडरस्टैंड कि वो तो कॉन्टेक्स्ट एक था ना कि वो दिखा दिया था कि जी नेबर ने अपने माँ बाप को अपने अपने सास ससुर को निकाला था तो उसको एकदम से दिल में लग गई। तो वो एक कॉन्टेक्स्ट उन्होंने ऑलरेडी हाँ दिखाया पॉइंट। हुआ है कि दैट इज व्हाई शी रियली वांट्स टू ब्रिंग ईदर ऑफ द पेरेंट्स, कि मतलब ससुराल में से कोई आ जाए, ससुराल में से उसके सास ससुर आ जाए, उसके अपने माँ बाप आ जाए, बिकॉज दोनों जो है दोनों जगह के माँ बाप जो है वो दोनों अकेले हैं। तो हाँ, आई थिंक वो अकेले तो हैं। उन्होंने कॉन्टेक्स्ट सिखाया है लेकिन आई थिंक वंस अगेन मुझे तो समझ नहीं आई कि मतलब वो अपने माँ बाप को क्यों लेकर आई, जबकि इवेंचुअली ये दिखाया भी है कि माँ बाप आपस में डिस्कस भी कर रहे हैं कि हम लैला के घर नहीं जाएंगे हाँ, डेली बेसिस पे, यू नो। एंड तो एक और पॉइंट है कि लैला के माँ बाप जो है ना, दे आर मोर इंडिपेंडेंट एज कम्पेयर टू एग्जैक्टली कैश पेरेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़ा वैसे खूबसूरत, आई थिंक दिस इज लाइक हैट्स ऑफ टू द राइटर। आई थिंक इन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रास्ट किया है कि हाउ ओल्ड एज इज स्पेंट बेसिकली। एक जगह हाँ। माँ बाप जो है वो कम्प्लीटली अपने तीनों बेटों पे डिपेंडेंट थे, ठीक है, दे हैड नो हम्म लाइफ, हम्म उन्होंने सब कुछ जमा हम्म पूंजी एवरीथिंग उन्होंने अपने बच्चों को दे दिया और अपने पास कुछ नहीं हम्म रखा। और हम्म एक जगह दोनों इंडिपेंडेंट माँ बाप हैं, वो अपनी लॉन्ग ड्राइव प्लान कर रहे हैं, वो एक वो उसको कंसोल कर रहा है कि जैसे वर्ल्ड टूर प्लान हम कर रहे हैं। आपस हाँ हम लोग वो एक्टिविटीज करेंगे जो कि हम नहीं कर पाए अपनी नहीं की, मसरूफियत की हाँ। वजह से, हम शहर को हम्म एक्सप्लोर करेंगे। सो दिस वाज अ वेरी पॉजिटिव एक पर्सपेक्टिव कि एक तो आपने ओल्ड एज, रिटायरमेंट और ये सारी चीजों को हम बड़ा इसको खौफ की नजर से देखते हैं, जिस तरह के लैला की माँ को, जैसे तजीन हुसैन को दिखाया है कि शी इज नर्वस, शी इज डिप्रेस्ड, कि मैं किसी काम के काबिल नहीं रही, सारा कुछ। तो ये वाकई में औरतों को होता है।
और ये एज सुन एज यू लाइक क्रॉस 60 प्लस, और जब आप देखते हैं कि आपके बच्चों की शादियां हो गई है, आपके बच्चे जैसे बाहर गए हैं, तो ये आई एम श्योर ये काफी लोगों को ओल्ड एज में अपनी उसमें होता होगा कि जी अब मैं क्या करूँ, मेरी तो लाइफ ही जैसे खत्म हो गई है, सो आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू। तो एक बड़ा पर्सपेक्टिव, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिखाया है कि मतलब योर लाइफ डजंट एंड देयर, इट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम देयर बेसिकली। तो मैं आई थिंक ये दोनों ओल्ड एज का कंट्रास्ट बहुत अच्छा दिखाया है, जिसमें हिकमती तौर पे अगर हम इसको लेना तो इसके बहुत अच्छा एक मैसेज है कि यू नो ये भी इस तरह भी एक ओल्ड एज या रिटायरमेंट का प्लान आपका हो सकता है। ये ना इस पे मेरा बड़ा क्लियर स्टांस है, और ये स्टांस ना मैं उन सबको कहीं ना कहीं मैं जोड़ूंगा दो चीजों से। वो ये है कि जब क्योंकि हमारे माशरे में ना एक्टिव लाइफ, हेल्थ, इन चीजों का कॉन्सेप्ट कोई है नहीं। वॉक करना, एक्सरसाइज करना, अपने आप को फिट रखना, एक्सरसाइज करना, क्योंकि आप यूके में रहती हैं, आपने देखा है कि वहाँ जो बड़ी एज के लोग होते हैं, वो 60 के बाद तो उनकी 90 जवानी इयर्स शुरू के होती है एक लोग तरह से, भाग रहे होते ऐसे हैं। रहते हैं। हाँ मतलब 90 तो इयर्स के एक तो भाग रहे हमारा होते हैं, कल्चर, साइकिलिंग हाँ, कर रहे होते हैं। हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा इशू है। बल्कि याद नहीं, मैं आपसे मिलने आ रहा था तो मैं साइकिल चलाता हुआ आ रहा था, आपने कहा था तुम साइकिल सही जा रहे हो भाई। मैं कहा मैं सही, साइकिल पे मैं सही लंदन वाली हाँ फीलिंग आपने की है, हाँ। बिल्कुल लंदन को तो वो एक्सप्लोर मैं करने के लिए। हाँ, तो ये था कि अनफॉर्चुनेटली हमें भी अपने माशरे में बहुत सी चीज़ों को बदलना पड़ेगा। हमें इस चीज़ का देखना पड़ेगा कि यार हम जब बड़ी उम्र को पहुंचे, तो बजाय इसके कि हम अपनी औलाद पे लाइबिलिटी बने, बीमारियों का अपना जो तौक है वो अपने औलाद पर डालें, उसके बजाय हमें इस तरह रहना चाहिए कि हमें हमें अपनी लाइफ एक इंडिपेंडेंट रखनी चाहिए। और जितने भी लोग ये ड्रामा जो हमारा व्लॉग देख रहे हैं या ड्रामा देख भी रहे हैं जमा तकसीम, उस पर मैं आप लोगों को एक बहुत सुनहरा असूल बता दूं कि मेक श्योर कि आप उस खातून से या उस मर्द से शादी करें जिसके साथ आप दोस्त बन के रह सकें। क्योंकि अभी आपको नहीं पता चलेगा इस चीज का, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, देन यू वुड हैव सो मच टू टॉक टू योर स्पाउस। जब आपकी उम्र ज्यादा हो जाएगी, आप प्लान कर सकेंगे, आपस में घूमने फिरने जा सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे एक दूसरे की कंपनी, जब आपके बच्चे उनकी शादी हो चुकी होगी। तो मेरा तो बड़ा क्लियर स्टैंड है महावेश इसके ऊपर कि आप जब अपने बच्चों की शादियां कर दें, तो कम से कम इतना कर लें कि आप उनको बोलेंगे भाई तुम्हें मैंने पढ़ा दिया, तुम्हें मैंने लिखा दिया, ये जी तुम्हारी नौकरी, हमें तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, हमारे पास अपना बहुत है, बल्कि उल्टा हमसे ले लो अगर तुम्हें चाहिए हो। और अपनी जिंदगी एंजॉय करो, साथ में रहना है साथ में रहो, अलग रहना है अलग रहो। हम लोग जो है वो अल्लाह ताला ने किए थे, हम भी वर्ल्ड टूर पे निकल जाएंगे, या हाँ हम वो एग्जैक्टली। चीजें करेंगे जो हमने की नहीं, किताबें पढ़ो, गार्डनिंग करो, मोहल्ले में घूमो फिरो। बल्कि मैं एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, हमारे हमारे मोहल्ले में बुजुर्ग हैं कुछ, उनका एक ग्रुप है, वो हर वीकेंड सुबह नाश्ता करने जाते हैं। बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा है, कोई मलेशिया बैठा हुआ है, लेकिन वो अपनी जिंदगी उन्होंने अपनी अच्छी रखी हुई है, वो बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं है। सो दैट्स हाउ इट शुड दैट्स बी, वेरी गुड। एंड दैट्स हाँ, हाँ इसी हाँ तरह दैट्स हाउ इट कम्युनिटी शुड बी। एफर्ट्स होती है ना आपके, बेसिकली हाउ यू कंबाइन हाँ। योरसेल्फ, हाउ यू, अगर आप अब अगर आप बच्चों के उस पे कि जी मैं, मेरी बेटी आएगी मुझसे मिलने या मेरे बेटे आएंगे मुझसे मिलने, और आप उसके उसमें आप घर से निकले ही ना, और आप इससे बातचीत ही ना करें, आप हम्म कम्युनिटी में आप ना जाएं, तो एक ये भी, अब जैसे मैं बताई थी, मुझे थोड़ा सा आई फेल्ट सैड जब तकसीम में, जब वो गैस की माँ को बार बार दिखा रहे हैं कि यू नो शी इज कुक, क्या होता है, वो बताती है अपनी बेटी को जो मैं नरगिस कोफ्ते मैंने हम्म बनाए हैं तो तुम आ जाओ। आ तो जाओ। एक इमोशनल डिपेंडेंस दिखाई है कि लुक यू हैव टू कम, यू नो इट्स बीन टाइम। तो मतलब यू नो एक दिखाया है कि मतलब आपके माँ बाप जो है वो तरस रहे होते हैं आपसे बात करने के लिए या आपको देखने के हम्म लिए, तो जस्ट टू इंटाइस यू, जस्ट टू हैव यू कम टू देयर हाउस, वो यू नो माँ जो है मतलब वो अच्छे अच्छे खाने बना रही है कि मेरी बेटी आएगी मुझसे मिलने। तो आई थिंक विच वॉज वेरी हम्म सैड। जबकि ऑल्टरनेटिवली इसका ये था कि भाई मतलब माँ और बाप जो है इकट्ठे बैठ के वो आपस में ही खाना अच्छा एंजॉय करें, ठीक है, वो अपना जी। खाना एंजॉय करें, वो बाहर जो है उनके अपने जो है ना एक सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है जो कि उन्हीं जैसे रिटायर्ड है, वो आराम से जो है ना जो खवातीन है वो आपस में मिले, जो मर्द है वो आपस में मिले। तो आई थिंक ये उसका दिखाए ना तो वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि वो बेचारी हाँ। को इतना वो डिप्रेस दिखा दिया, हम्म इतना बीमार दिखा दिया। मुझे तो ये होता है कि फौरन जैसे उनका वही सीन आ रहा होता है मैं कहती हूँ ये रो रही है, ये हर वक्त ही रो रही है। तो बेचारी मतलब शी इज वही सच हो अ गया ना। टैलेंटेड एक्ट्रेस। हाँ, वही उसको हो गया रोते हुए बागबान दिखा वाला रहे सीन। हैं। नहीं बट उसमें बागबान में भी ये था कि चलिए थोड़ी सी हेमा मालिनी को थोड़ा सा दिखाया था, बट इसमें तो बेचारी को हर सीन में रोता हुआ नहीं, वो दिखाते हैं कि अवतार वो थी, रो रही है। अवतार अवतार थी।
बहुत पुरानी फ़िल्म है हाँ, अवतार, एग्ज़ैक्टली, राजेश खन्ना की, उसमें ये था एग्ज़ैक्टली। कि बच्चे छोड़ के चले हुँ, आते हैं और फिर बूढ़े जो हैं वो अपनी ज़िंदगी खुद बनाते हैं और बच्चों की ज़िंदगी खराब होती है। बड़ा डिप्रेसिंग सा था। लेकिन आई थिंक द ब्यूटी हाँ, ऑफ जमा तकसीम इज़ कि इट डज़ नॉट प्रीच, इट गिव्स यू बोथ द पिक्चर्स, दिस एंड दिस, both the दिस एंड दिस, pictures. and it tells you to choose whichever you feel is good for you. That's the beauty of Good. Jama Takseem, and that's the reason why Comparisons are it's always been there, such a हाँ, hit. हाँ, बिल्कुल। it's such a hit. अब एक बहुत लायक हम बेटा हर भी दिखाया है, बहुत काबिल बेटा भी दिखाया है, बहुत नालायक बेटा भी दिखाया है कि वो जो है वो उन हरकतों में पड़ गया। सो आई थिंक देयर कंपैरिजंस लिटरली आप सही कह रहे मुझे लगता है सबसे अच्छा बेटा वो है मजीद, बीच वाला। हैं। मजीद, माय सबसे वोट अच्छा इज फॉर बेटा मजीद मजीद एज वेल। है। मैं कहा वो हाँ, सबसे चुपचाप अच्छा बेटा अलहदा भी मजीद है। हो गया, ठीक है, उसने उसने ना तो हिस्सा हुँ, मांगा अपना, वो चुपचाप अलहदा हो गया, ना उसने अपने माँ बाप से कुछ कहा। और वो हर उसमें ना उसको उसकी माँ याद आ रही है, तो बड़ा शरीफ से दिखाया है। आई लाइक द कैरेक्टर, हाँ, तो मैं भी ये वोट हाँ, करूंगी। हाँ, आई आल्सो लाइक मजीद। सबसे आई बेटों में आल्सो से लाइक जो मजीद। अच्छा है ना वो मजीद ही है। हाँ, मजीद है। तो चलो मेरे ख़्याल से जमा तक़सीम पर हमने काफ़ी जमा हासिल किस्म की गुफ्तगू कर ली। तो अगेन जमा तक़सीम इज़ द फ्लेवर ऑफ द सीज़न, एवरीवन इज़ लाइकिंग इट। जो हमारा पॉइंट था वो यही था, आप हमें बताएँ कि क्या लैला मीसिनी है या बेवकूफ़ है? ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ।